न सिर्फ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मनोबल बढ़ाती है, अपितु बिहार के करोड़ों नागरिकों को संबल भी प्रदान करती है कि उनकी बुनियादी मुद्दों को, उनके विषयों को रोज जो हम रेखांकित करते हैं वो आप प्रकाशित, प्रचारित और प्रसारित करते हैं। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि बिहार के एक मुखर और निर्भीक नेता राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद जी हम लोगों के साथ इस पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय यशस्वी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सचिव के रूप में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रणव झा साहब हमारे इस पत्रकार वार्ता के संबोधन में आपसे संवाद स्थापित करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कोकम कादरी जी हम लोगों के बीच है, वो आपसे संवाद करेंगे। और राज्यसभा सांसद और देश के एक बड़े यशस्वी नेता आज हमारे साथ है अंजनी यादव जी। नहीं, इनके पुत्र राज्यसभा में, ये लोकसभा के एमपी रहे हैं। पूर्व सांसद हम लोगों के साथ है, क्षमा कीजिएगा। और इस पत्रकार वार्ता को मैं तुरंत प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करता हूं अखिलेश प्रसाद जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, आज अब से 2-2.5 घंटे बाद दूसरे चरण के मतदान का भी शोर समाप्त होने वाला है, प्रचार समाप्त होने वाला है। कुछ बातें जो हम लोगों के मन में और खास करके बिहार के लोगों के मन में थी कि प्रधानमंत्री जी जाते जाते कम से कम इतना तो घोषणा कर देंगे कि 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे अगर उनकी सरकार आएगी तो। लेकिन प्रधानमंत्री जी बनारस चले गए और उन्होंने इस तरह का कोई घोषणा नहीं किया, ना तो गृह मंत्री ने इस तरह का कोई घोषणा किया। और जब यहाँ उनका रोड शो चल रहा था तो उस समय उनके साथ मंत्री के रूप में काम कर रहे जनता दल यू कोटे से ललन सिंह जी उस मार्च में शामिल हुए जरूर, लेकिन नीतीश जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। नीतीश जी के साथ मुझे जैसा मालूम है कि 2-3 डॉक्टर्स को लगाया गया है और मुझे अंदेशा है कि जब परिणाम आएंगे तो ये लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। मैं पहले भी आपके माध्यम से अनुरोध किया था कि उनका स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करना चाहिए, जो आज तक हुआ नहीं। फिर आज जो स्थिति है, कल मैं उद्योग, भारी उद्योग, मध्यम उद्योग के बारे में आपसे बात किया था। आज मैं देखता हूं, प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर देखा हूं कि सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं। ये आप भी देख सकते हैं, दोनों हाथ में सीधा। चेहरा इसको साइड से, मेरा चेहरा आना जरूरी है, मैं कोई घोटाले में नहीं हूँ। इधर देख लीजिए, आप दिखाइए। तो एक तरफ सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं, भागलपुर की तस्वीर है। और छात्र अगर नौकरी मांगे, रोजगार मांगे तो उनका हाथ पांव पुलिस के द्वारा तोड़ा जाता है। ये भी तस्वीर आपके सामने है, प्रणव झा जी आपको दिखा रहे हैं। यही है मोदी और नीतीश जी का मॉडल, जो अब तक पिछले 20 साल के शासन में
और 11 साल के डबल इंजन की सरकार में यहाँ हुआ है। एक और ये मैं यहाँ शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि नौकरी घोटाला का बहुत चर्चा हुआ है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप ही के एक सहयोगी पत्रकार मित्र ने प्रकाशित किया कि नीतीश जी के बेटे को एक घर दिया गया भारत की सरकार में शामिल जनता दल यू कोटे के एक मंत्री जी के द्वारा, और वो करोड़ों का आवास है बोरिंग रोड के इलाके में। तो एक तरफ जो लोग आरोप लगाते हैं कि जॉब के बदले नौकरी जमीन, तो दूसरी तरफ ये क्या है कि उनको आवास दिया गया और बदले में वो कहीं जनता दल यू के कोटे से मंत्री तो नहीं है। ये बात भी मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। अब जब चुनाव का शोर समाप्त हो रहा है, हम लोगों को अनुमान है कि हम लोग बड़े मार्जिन से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो कुछ भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो सब हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बिहार के मतदाता मालिकों से मैं अपील करता हूं कि जिस तरह से पहले चरण के मतदान में आपने महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया, उसी तरह से बढ़ चढ़कर इस चुनाव में 11 तारीख का जो चुनाव होने जा रहा है परसों सुबह से शाम तक, उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं एक बार फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बिहार के प्रमुख राजेश राठौर जी और मेरी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं प्रणव झा साहब से कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित। धन्यवाद अभय जी। धन्यवाद अखिलेश भाई। एंगल हो गया टेढ़ा, अब ठीक हो गया। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कल गया से रैली कर माइक को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। चुनाव का जो जमीन से स्पंदन आ रहा है उससे मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि बिहार के लोगों ने मन बनाया है और बदलाव की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। यूं तो जग जाहिर है कि बिहार के लोग अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या बाद के अनेकों सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलनों को देखें। यहाँ की मिट्टी में न्याय, समानता और भाईचारे की खुशबू है, और यही कारण है कि तमाम जगह फतह हासिल करने के बावजूद भाजपा ने यहाँ आकर हमेशा घुटने टेके हैं। जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो पीछे इतिहास में है,
और लोगों के सामने उनकी कलई स्पष्ट रूप से खुलकर आ गई है। जैसा अखिलेश जी ने बताया कि लगभग 20 सालों का अनवरत शासन और 11 वर्षों का डबल इंजन का शासन, उसके बावजूद आज अगर बिहार के लोगों से पूछे तो एक ही सवाल है कि रोजगार कहाँ है, किसान को दाम क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बातें करती, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन सच्चाई आप सबके सामने है कि नौजवान दर दर भटक रहा है, किसान कर्ज में डूबा है और रसोई की आग महंगाई से ठंडी हो गई है। मैं जहां तक महागठबंधन की बात करता हूं, कांग्रेस की बात करता हूं, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कि हर गरीब का बेटा आगे बढ़े, हर बेटी को शिक्षा और सुरक्षा मिले, हर परिवार के घर में सम्मान की रोटी हो। आज बिहार के युवा बिहार के बाहर इस डबल इंजन सरकार की विफलता की कहानी कह रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन, मजबूरी की कहानी बता रहे हैं। पूरी दुनिया में जेन ज़ी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जेन ज़ी की बात करते हैं, पर उनकी नीतियों ने, उनकी अमनस्कता ने बिहार के युवाओं को जनरेशन एल बना दिया, जनरेशन लेबर बना दिया। उद्योग गुजरात में लगाए जा रहे हैं, श्रमिक बिहार से जाते हैं। ऐसा क्यों है? उद्योग यहां क्यों नहीं लगाए जा सकते? प्रधानमंत्री कहते हैं बिहार के युवाओं से